ओके सो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाते हैं जो इसी थियरम से बेस्ड है जो हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 9 इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो देखो इस बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। आपको दिया हुआ है द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ऐसा दिया हुआ है कि ये जो एक्स वाई लाइन है ये ए सी के पैरेलल है। सो पैरेलल है मतलब बीपीटी ध्यान में आ जाना चाहिए। हाँ आ जाना चाहिए सर, क्या दिक्कत है? तो हाँ है, बीपीटी यूज कर सकते हैं आप। बीपीटी से अच्छा आप अल्टरनेट एंगल्स लगा सकते हैं, अल्टरनेट नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा कि सर ऐसा क्यों कर दिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये कर सकते हैं हम लोग, बी एक्स वाई और बी ए सी को बराबर कर सकते हैं। द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि हमारा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एंगल एक्स वाई बी को किसके बराबर कर सकते हैं, एंगल ए सी बी के बराबर। सेम ये भी क्या हो गया आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, सेम ये भी आपका क्या हो गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया है राइट। सो यहाँ पे आप क्या ये नहीं प्रूव कर सकते कि ट्राइंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी? कैन वी प्रूव दिस? यस, टोटली प्रूव कर सकते हैं सर। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स में दो दो पेयर्स जो है वो हमारे सेम है। दैट्स वाई बाय यूजिंग एंगल एंगल क्राइटेरिया आप डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल बी एक्स वाई वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। सही बात है। तो हम लोगों ने ये चीज अभी तक सिर्फ एक लाइन पढ़ के हम लोगों ने कितना सारी चीजें प्रूव कर दी राइट। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है ये। एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। अब जो एक्स वाई लाइन है आपकी, वो जो ट्राइंगल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सीधी बात है। एक ये वाला पार्ट में डिवाइड कर रही है ट्राइंगल बी एक्स वाई, और एक ये वाला ट्राइंगल में मतलब ये वाला दूसरा पार्ट, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये दोनों पार्ट में हमारा जो लाइन है वो ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है, बट कहा गया है कि इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर पार्ट 1 का एरिया ए है तो पार्ट 2 का एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही बात है, अगर पार्ट 1 का एरिया ए ले लोगे तो पार्ट 2 का एरिया भी ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। सो देखो अब फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड करना है। चलो देखो एरिया की बात की है तो सबसे पहले आप दो ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर प्रूफ किए हैं, बी एक्स वाई और बी ए सी। जब तक सिमिलर प्रूफ नहीं किया तब तक एरिया वाला थियरम कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले थियरम अगर आपको लगाना है तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सो आपने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे, और आप यही थियरम, एरिया की बात की जा रही है तो आप एरिया वाला थियरम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी वुड बी इक्वल टू साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। कौन से साइड के रेशियो चाहिए उस पर ध्यान देना, तीनों नहीं लिखना है, तीनों का जरूरत नहीं है। आप देखो कौन से रेशियो ले लो, बी एक्स अपॉन ए बी ले लोगे राइट। आप इसे क्या कर दोगे, बी एक्स अपॉन ए बी का स्क्वायर कर देंगे, सीधी बात है। आपको क्योंकि इसी की जरूरत है, आपको क्वेश्चन में ए एक्स और ए बी की बात किया है तो अभी हम लोग को बी एक्स और ए बी वाला ही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो आप ये कर सकते हैं। अब देखो ट्राइंगल बी एक्स वाई का एरिया मैंने क्या माना है, ट्राइंगल बी एक्स वाई का एरिया क्या माना है बताओ, ए माना है। सही बात है, तो ट्राइंगल बी ए सी का एरिया क्या हो जाएगा, सोचो ट्राइंगल बी ए सी का एरिया क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ सोचो, आपके सामने दिख रहा है आपको आंसर। ट्राइंगल बी ए सी का जो एरिया हो जाएगा दैट वुड बी 2a। वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा जो ट्राइंगल है आपका बी ए सी वो इन्हीं दो पार्ट से तो बना है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, और दोनों पार्ट का एरिया हमने ए माना है बिकॉज क्वेश्चन में दिया है। सो अगर आप दोनों पार्ट का एरिया ए मानते हो तो ट्राइंगल बी ए सी का एरिया क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो ये ए गया, ये ए गया, तो आपको मिलेगा बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, आपको ये मिल गया बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1/√2। अब क्वेश्चन में तो बी एक्स अपॉन ए बी का बात नहीं किया है सर, क्वेश्चन में तो बी एक्स
ए एक्स अपॉन ए बी का बात किया है, देखो ए एक्स अपॉन ए बी का बात किया, तो व्हाट शुड वी डू सर, क्या करें हम, ए एक्स चाहिए अपने को तो बी एक्स का जरूरत ही नहीं है। सो देखो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, यस या नो, कैन वी राइट दिस, ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स वाली लाइन प्लस बी एक्स वाली लाइन, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ए बी मिलेगा, सही बात है। तो अभी इसे ही हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो बी एक्स अपॉन बी एक्स प्लस ए एक्स would be equal to 1 upon root 2, राइट, would be equal to 1 upon root 2। या उसके अलावा एक और चीज, नहीं चलो यही से करते हैं, ऐसे ही करते हैं। सो देखो अब आप क्या करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बिकॉज मुझे bx की जरूरत नहीं है, मुझे bx की जो है वो जरूरत नहीं है, इसी का रेसिप्रोकल कर लो। क्यों हट कर रहा हूँ रेसिप्रोकल, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो bx अपॉन ए एक्स, बी एक्स प्लस ए एक्स अपॉन बी एक्स वुड बी इक्वल टू रूट 2, मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया है। अब देखो बी एक्स कट जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट मत काट देना, ऐसे डायरेक्ट मत काटना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटना है, आप इन्हें अलग अलग कर दें, पहले बी एक्स अपॉन बी एक्स लिख दो, ए एक्स अपॉन बी एक्स लिख दो और इसे रूट 2 कर दो। अब बी एक्स अपॉन बी एक्स वुड बी इक्वल टू वॉट, 1 होगा, बी एक्स अपॉन ए एक्स वुड बी इक्वल टू 1। या रुक जाओ, चलो ऐसे नहीं करते हम, एक और इजी मेथड आया अभी दिमाग में, तो ये वाला मेथड भूल जाएंगे, एक और मस्त सा इजी मेथड जो एक स्टेप में आंसर ला लेगा आपके लिए। तो मैथ्स इज ऑलवेज में थिंकिंग अबाउट समथिंग इजी, थोड़ा सा और इजी सोचना चाहिए। तो अभी मेरे को दिमाग आया, मैं वही सोच रहा था कि थोड़ा और इजी तरीके से कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे से आपको क्या मिल रहा है, बी एक्स इज टू ए बी का रेशियो क्या मिल रहा है, बी एक्स इज टू ए बी, जैसे मैं अगर रेशियो वाइज लिखने चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, बी एक्स इज टू ए बी इज इक्वल टू 1 इज टू रूट 2। तो अगर बी एक्स का वैल्यू एक्स है, अगर बी एक्स का वैल्यू एक्स नहीं लेते वाई लेते हैं, अगर बी एक्स का वैल्यू वाई है तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 वाई हो जाएगा, राइट। इतना तो लिख ही सकते हैं, बी एक्स का वैल्यू अगर वाई है तो जो आपका ए बी है दैट वुड बी रूट 2 वाई। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ए एक्स अपॉन ए बी पूछा है, राइट। आपको क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, ए एक्स अपॉन ए बी का वैल्यू बताओ। सो क्या मैं ए एक्स को ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए बी माइनस बी एक्स लिख सकते हैं हम लोग, होल अपॉन ए बी। हम ए एक्स को क्या लिख रहा हूं मैं, जो आपका ए एक्स जो पर्टिकुलर ये ए एक्स है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये पूरा ए बी माइनस बी एक्स, राइट। सो ये पूरा ए बी में से बी एक्स को आप माइनस कर देंगे अगर, तो देखो ए बी की वैल्यू क्या है, रूट 2 वाई, बी एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, होल अपॉन ए बी का वैल्यू क्या है, रूट 2 वाई, रूट 2 वाई, ठीक है। अब वाई वाई कॉमन निकाल के कट दो तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। और इससे अगर आपको चाहिए तो आप रेशनलाइज भी कर दो, जो कि करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना ही होता है, तो आप रेशनलाइज कर दें तो दिस वुड बी योर आंसर, जो आपका फाइनल रेशियो है जो आपको चाहिए था, ठीक है। सो देखो आ जाते हैं अभी एक्सरसाइज 6.4 पे। अब एक्सरसाइज 6.4 इज टोटली बेस्ड ऑन जो हम लोगों ने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स सीखा ना अभी, वो थियरम सीखा ना, वो थियरम को यहाँ पे बस अप्लाई करना है। पूरी 6.4 इसी पे बेस्ड है। सो देखो किस तरीके से करते हैं हम, क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर दो ट्राइंगल्स है जो आपको सिमिलर गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, तो आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया है, एंड देयर एरियाज, आपको एरिया भी गिवन है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एरिया वाला थियरम लगाना पड़ेगा। तो देखो इसकी एरिया दी है 64, इसकी एरिया दिया 121, एंड आपको EF दिया है, ये दिया है EF, दैट इज गिवन 15.4। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, पूरा थियरम बार बार नहीं अप्लाई करना है, पूरा का पूरा नहीं यूज करना है, सारे साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको एक ही साइड के रेशियो की जरूरत है, वो सोचना है कि कौन सा लेंगे। अगर आपको EF दिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है ट्राइंगल ABC में, वो सोच लो, दैट्स इट। कौन होगा इसके EF के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा ट्राइंगल ABC में, वो कौन होगा। देखो कैसे पता चलेगा, नेमिंग को देख के, ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर, ये तीसरा नंबर,
तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दूसरे और तीसरे की बात करो। तो जो आपका EF है उसके करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। आप BC को x मान लो, ठीक है, आप BC को x ले लेंगे। अब देखो बस आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC का एरिया अपॉन ट्राइंगल DEF का एरिया वुड बी इक्वल टू साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। ये थियरम 6.6 अभी सीखा है, एंड इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व भी कर लेते हैं, ऐसा है तो 64 का रूट क्या होता है 8, 121 का रूट क्या होता है 11। सर रूट क्यों लिया, स्क्वायर सामने गया इसलिए, स्क्वायर सामने जाएगा इसलिए रूट ले लेंगे। तो यहां से इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 15.4। सॉल्व करेंगे यू वुड गेट द आंसर, x इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 11। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वही तो अप्लाई करना है। देखो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, तीसरी या चौथी बार आ रहा है, बस एरिया के साथ आ रहा है और कुछ नहीं। आपको एक ट्रेपेजियम दिया है, ABCD एक ट्रेपेजियम है इस तरीके से, A B and C and D। आपको बोला कि these both sides are parallel, AB and CD are parallel, these both sides intersect each other at point O and you need to find the ratio of areas of triangle AOB and COD। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, मंत्र बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कभी भी एरिया की बात आ जाए तो कोई भी दो ट्राइंगल्स को पहले चूज करे कि किसे सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। कभी भी एरिया की अगर बात आएगी तो वो दो ट्राइंगल्स जिनको आप सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज सिमिलर प्रूफ करे बिना आप वो थियरम यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चलेगा कि कौन से दो ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। देखो जैसे AOB और COD, इन दोनों को आपको प्रूफ करना है, तो इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कर दो तो एरिया मिल जाएगा बाद में। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों के दोनों, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं। क्या मुझे लिखने की जरूरत है क्या कि ऐसे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट है, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC ये भी अल्टरनेट है। दोनों एंगल्स अल्टरनेट है तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया कैन यू राइट ट्राइंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, C। देखो A और C बराबर है इसलिए, सो A के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा C। देन देखो B के करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा D, और जो बच गया वो बचे हुए करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सो दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, आपने सिमिलर प्रूव कर लिया। अब आपको इसका रेशियो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वुड बी अपॉन ट्राइंगल COD वुड बी इक्वल टू व्हाट, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, देखो अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कौन से चूज करोगे, AB और CD, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1, CD को नीचे लेके आ जाओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD वुड बी इक्वल टू AB अपॉन CD का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप AB का वैल्यू 2/1, AB अपॉन CD का वैल्यू 2/1 पुट करेंगे एंड यू वुड गेट द आंसर एज 4:1। चलो तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो अब आपको बोला है कि ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ये ABC, और बोला है ट्राइंगल DBC, अच्छा ओके DBC, ये बोला ये दो ट्राइंगल्स को इन लोगों ने ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से, सच दैट BC जो है वो कॉमन है और BC और AD जो है वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो नाउ यू नीड टू प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC जो है उनका रेशियो वुड बी इक्वल टू AO अपॉन DO। अब देखो नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से आप लोग ये सोचेंगे कि सर सिर्फ AO अपॉन DO क्यों लिखा है, उसका स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है। तो रीजन है उसका, हम देखते हैं बहुत एक सिर्फ छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना है ये क्वेश्चन में। क्यों करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। जैसे अगर आपको यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC है, उनका रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले तो आपका यही थिंकिंग जाएगा कि सर क्या हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। चेक करो, नहीं कर पाओगे सिमिलर प्रूफ, बिकॉज एक साइड सिर्फ कॉमन है उसके अलावा और कुछ आपको दिया ही नहीं है।
कि वो पैरेलल है या अल्टरनेट से प्रूफ कर दोगे। पैरेलल भी गिवन नहीं, अगर दिया होता तो शायद प्रूफ कर लेते। सो यहाँ पे तो नहीं गिवन है कुछ, तो मतलब आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाओगे, मतलब आप इसमें एरिया वाला जो थियरम है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कैसे सोचेंगे? सो एरिया की बात आ जाएगी तो आप क्या कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो, एक परपेंडिकुलर यहां से यहां पे बना दो। बिकॉज एरिया की बात कर रहे हैं, अब वहां पे हम थियरम नहीं अप्लाई कर सकते, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि लेट्स डू दिस कंस्ट्रक्शन। इस ट्राइंगल में इधर आ जाएगा और इस ट्राइंगल में इधर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सो ए से एम पे एक कंस्ट्रक्ट किया, डी से एन पे एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है। सो अब देखो, अगर हम बात करें एरिया ऑफ, अब क्वेश्चन में देखो ना क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी का एरिया का रेशियो निकालना है। तो एबीसी का एरिया क्या लिखोगे आप, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए एम मल्टीप्लाइड बाय बी सी अपॉन हाफ मल्टीप्लाइड बाय डी एन मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, बी सी, और बी सी लिखेंगे इधर भी, सीधी बात है, दोनों का बेस बी सी है, से जो बेस है आपका वो सेम है। सो देखो अब हाफ हाफ गया, ये भी हाफ गया, ये बी सी भी गया, ये बी सी भी गया, तो आपके पास आ गया ए एम अपॉन डी एन। सो ए एम अपॉन डी एन के बराबर आ रहा है। सर ए ओ अपॉन डी ओ चाहिए, ए एम अपॉन डी एन नहीं चाहिए। सो देखो पहले बात तो ए एम अपॉन डी एन आ रहा है, मतलब कौन सा आ रहा है, कौन सी साइड्स, ये जो आपने परपेंडिकुलर बनाया वो उसके रेशियो के बराबर आ रहा है। आपको क्या चाहिए, ए ओ, ये चाहिए ना आपको, ए ओ अपॉन डी ओ। सो आप देखो जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, आपका दिमाग शायद क्लिक कर गया होगा कि सर ये दोनों ट्राइंगल क्यों नहीं ले लेते अभी हम। देखो शायद से क्लिक कर ही गया होगा। कभी भी ऐसा हो तो आप फिगर में बना के देखते करो कि किसकी बात की जा रही है और आपके पास क्या पता है। तो मुझे पता था कि एम अपॉन डी एन के रेशियो के बराबर आ रहा है, तो मैंने ब्लैक कर दिया उसे, और रेड लाइन जैसे ही बनाई तो मुझे दिख रहा है कि ट्राइंगल ए ओ एम वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ एन। कैसे दिख रहा है सर? देखो एंगल ए ओ एम जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, डी ओ एन के बराबर होगा। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, सही बात है सर। उसके अलावा देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है और ये एंगल 90 है। एंगल एम और एंगल एन जो है वो दोनों 90 है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। एंड जैसे ही मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर लिया है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी हम क्या कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि साइड्स के जो रेशियो होंगे ए एम अपॉन डी एन वुड बी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, वुड बी इक्वल टू एम ओ अपॉन एन ओ। अब आपको खाली इन दोनों की जरूरत है, चॉकलेट थियरम लगाएंगे। देखो ए एम अपॉन डी एन इस एरिया के बराबर है, ए एम अपॉन डी एन इस साइड्स के रेशियो के बराबर है, चॉकलेट थियरम लगा दो। सो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, that would be equal to AO upon DO and that's your answer, right? I hope so किसी को इस चीज में डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। देखो हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार क्विक रिकैप दे दूं। हम लोगों को एरिया की बात की गई है, दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है जिनकी एरिया की बात कर रहे हैं, तो उनकी एरिया हमको फाइंड करनी है। तो हमारे पास एरिया निकालने का अब एक ही ऑप्शन बचता है कि एल्टीट्यूड बनाओ, और एल्टीट्यूड बना दिया, बाद में खुद चमक गया मेरे को, तो इसी तरीके से आपको भी चमक जाएगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोला कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऐसा बोला है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू, सिमिलर है, मान लो ना दो ट्राइंगल आपने लिए एंड दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई एफ। आपने मान लीजिए दो ट्राइंगल लिए ए बी सी, दैट इज सिमिलर टू डी एफ। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में किया है कि एरिया दोनों की बराबर है। अब हमने तो एक ही थियरम पढ़ा है, एरिया का रेशियो का थियरम, तो हम एरिया का रेशियो देखते हैं। हमको ये नहीं चाहिए, तो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 नहीं हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा ना, डी एफ को नीचे भेज दिया, यस या नो, 1 हो जाएगा कि नहीं, यस टोटली 1 हो जाएगा। सो अब देखो इसको हम किसके बराबर करेंगे, ए बी अपॉन डी ई के स्क्वायर के,
इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, BC अपॉन EF के स्क्वायर के। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AC अपॉन DF के स्क्वायर के, राइट। सबके स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं अपन, यस टोटली लिख सकते हैं। सो देखो सबके स्क्वायर के बराबर अगर आपने लिख दिया है तो आप AB अपॉन, अब देखो यहां से आप AB को DE के बराबर प्रूफ कर सकते हैं, यहां से आप BC को EF के बराबर प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज सबका रेशियो 1 है। DE सामने जाएगा AB के बराबर हो जाएगा, EF सामने जाएगा तो BC के बराबर हो जाएगा, DF सामने जाएगा तो AC के बराबर हो जाएगा। सो AC वुड बी इक्वल टू DF। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए, राइट, तीनों के तीनों बराबर हो गए हैं। सो बाय साइड क्राइटेरिया यू कैन प्रूव दैट कि दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। यू कैन प्रूव दैट कि दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी है ये तो, बहुत ज्यादा इजी है, राइट। सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने एरियाज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, एरियाज का जो ट्राइंगल्स का रेशियो होता है उसे साइड्स के रेशियो के इक्वल प्रूफ किया, और जो सारी डिस्कवरीज की थी, सारा जो अभी तक पढ़ा था वो मैंने पूरा रिकैप करवा लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई होप सो यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर और आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है।